दोस्तों, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जिस थाली में खाओ उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि जिस थाली में खाया जाता है उसी थाली में छेद किया जाता है। दोस्तों, एक ड्राइवर जो अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा होता है और अपने मालिक का विश्वास इस कदर जीत लेता है कि वह उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। और उसके बाद यह ड्राइवर ही उस मालिक की 15 साल की लड़की को पहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और उसके बाद लड़की के साथ में क्या घिनौनी हरकत करता है, इसकी उस मालिक ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में दोस्तों एक कपड़ा व्यापारी जिनका नाम रवि रहता है। दोस्तों, इनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा होता है और सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा होता है। लेकिन जो कपड़ा व्यापारी रवि रहते हैं, इनका ड्राइवर जो रहता है उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसके चलते वह जो है ड्यूटी पर नहीं आता है। अब रवि को जो है एक ड्राइवर की आवश्यकता थी, तो वह आस पड़ोस के या फिर अपने रिश्तेदारों में किसी से पूछते हैं कि कोई ड्राइवर हो तो उनके यहाँ भेज दिया जाए। तो ये रवि जो कपड़ा व्यापारी रहते हैं, इन्हें की ही दूर के एक रिश्तेदार में लगता है एक ड्राइवर। वह उसका नाम बता देते हैं, नया सा लड़का होता है। दोस्तों, उसके बाद वह काम करने के लिए यानी गाड़ी चलाने के लिए आ जाता है। इसका नाम बिक्की रहता है। बिक्की जो है वह ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए आ जाता है। रवि उससे संपूर्ण पूछताछ करता है। पता चलता है कि वह उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के ही आसपास से परिचित है। तो इस प्रकार से रवि कपड़ा व्यापारी जो है इस ड्राइवर बिक्की के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है। उसके बाद दोस्तों, बिक्की ने जो है ड्राइवरी की नौकरी फरवरी 2024 में ज्वाइन की थी। उसके बाद जो है नौकरी कर रहा होता है और अपने मालिक यानी रवि का बहुत खास बन जाता है, क्योंकि ये इतने वफादारी से नौकरी कर रहा होता है कि इसने जो है कपड़ा व्यापारी रवि का दिल जीत लिया होता है। वक्त बीतता जाता है। जब ड्राइवर बिक्की के ऊपर रवि को विश्वास हो जाता है, तो वह इसको जो भी जिम्मेदारी पूर्ण काम होते थे वह इस ड्राइवर को ही सौंप दिया करता था और रवि अपना बिजनेस देखा करता था। दोस्तों, इसी तरीके से वक्त निकलता जाता है और कपड़ा व्यापारी रवि जो रहता है, इनकी एक 15 साल की लड़की रहती है। दोस्तों, अब उसको स्कूल जाना या फिर कहीं भी जाना होता था, तो इसके लिए रवि जो है सीधे ड्राइवर बिक्की को भेज देते थे कि जाओ बिटिया कंचन को घुमा कर ले आओ या फिर स्कूल छोड़कर आओ, लेकर आओ। इस तरीके के काम जो है यह किया करता था। और जब ये कंचन को लेने या फिर छोड़ने जाया करता था, तो तब केवल ड्राइवर बिक्की और वह 15 साल की नाबालिग लड़की कंचन ही रहा करती थी। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे ये अपने मालिक की लड़की कंचन से जो है दोस्ती कर लेता है, क्योंकि दोस्ती हो ही जाती है दोस्तों की, आए दिन लाना ले जाना करता है। तो लेकिन दोस्ती में ही ये प्रेम को बदल देगा, ये किसी को एहसास नहीं था। उसके बाद दोस्तों, दोस्ती ही दोस्ती में ये उस 15 साल की लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और इनकी प्रेम कहानी जो है मई 2024 में शुरू हो जाती है। उसके बाद कंचन, जो कि कपड़ा व्यापारी की बेटी रहती है, और वहीं ड्राइवर बिक्की, दोनों एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और दोनों की प्रेम कहानी बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही होती है। दोनों को समय मिलता है, क्योंकि स्कूल लाना ले जाना कहीं भी जाना होता है तो ड्राइवर बिक्की के साथ ही जाना होता था। तो इस प्रकार से दोनों अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। और इसी बीच ड्राइवर बिक्की को जब भी मौका मिलता था, वह अपने ही मालिक की बेटी कंचन के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है और इसी तरीके से इन दोनों की प्रेम कहानी चल रही होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद ड्राइवर बिक्की के दिमाग में ख्याल आता है कि वह क्यों ना मालिक की लड़की को लेकर भाग जाए और अपनी अलग दुनिया बसा ले, क्योंकि मालिक तो
कभी भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगा नहीं। तो इसके लिए कपड़ा व्यापारी रवि की लड़की जो कंचन रहती है, उसको ये ड्राइवर बिक्की जो है सितंबर 2024 में भगाकर घर से फरार हो जाता है। अब जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है कि बेटी घर से गायब है, साथ ही जो ड्राइवर है वही भी नहीं है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाई सोचते हैं कि बेटी गई कहाँ है, लेकिन जब ड्राइवर भी नहीं मिलता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि हो ना हो ड्राइवर बिक्की और उनकी बेटी कंचन जो है ये दोनों यहां से फरार हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये फरीदाबाद से भागकर सीधे उदयपुर राजस्थान पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो है दोनों कुछ दिनों तक रहते हैं, मोबाइल अपना बंद कर लेते हैं, और जैसे ही जो है रवि को ये सारी बातें पता चलती है, तुरंत वह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। जो भी संपूर्ण घटनाक्रम है वह पुलिस के सामने बयां करते हैं। पुलिस के द्वारा संपूर्ण जानकारी नोट की जाती है, साथ ही इनके मोबाइल नंबर और जो भी जानकारी है वह ले ली जाती है। उसके बाद मोबाइल नंबर साइबर टीम की मदद से जो है ट्रेस किए जाते हैं। तो जैसे ही इनका मोबाइल चालू होता है तो पुलिस को खबर मिल जाती है कि राजस्थान के उदयपुर में है। उसके बाद टीम बनाकर पुलिस जो है सीधे राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है। राजस्थान पहुंचते हैं। राजस्थान में जो है बिक्की और कंचन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर वापस जो है फरीदाबाद थाने में लाया जाता है। यहाँ पर जो है बिक्की ड्राइवर के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है और बिक्की को जो है वह जेल भेज दिया जाता है। कंचन को उसके माता पिता को वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये घटना जो है कहीं ना कहीं बड़ा ही विश्वास को तोड़ने वाली घटना है कि किसी का सहायक जो हो उस पर अधिकारियों का या फिर कोई भी तरीके का व्यक्ति हो, वह अपना सहायक ही समझता है कि ड्राइवर जो है वह उसका सहायक है। लेकिन वह सहायक ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दे तो कहीं ना कहीं यह उनके भरोसे और सोच पर जो है सवाल खड़ा करता है, और साथ ही साथ यह समाज को सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि उनके आसपास के या फिर उनके ही साथ काम करने वाले या उनके अधीन काम करने वाले लोग किस हद तक जा सकते हैं और उनके ऊपर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी सच्ची घटना कहानी। क्या राय है आपकी इस कहानी के बारे में, वो आप हमें बता सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि बिक्की ड्राइवर जो है इसने अपने ही मालिक की लड़की के साथ में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, ये इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।